राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। फागुन का महीना था। फागुन के महीने में दोनों जने बैठे थे। अब माता पार्वती जी बोली, स्वामी आपके गले में जे मुंडन की माला परी हुई है, जे किसकी माला है? ये किसके सिर है? महादेव जी बोले, सती जी आपके ही सिर हैं, देवी आपके सिर हैं। पार्वती जी बोली, मैं इतनी बार मरती हूँ और आप उसी सड़े से हो, मुझे भी अमर कर दो जैसे आप अमर हो। महादेव जी ने गुफा में जाकर सारे जीन जनावर उड़ा दिए। अमरनाथ की गुफा थी, उसमें एक पेड़ खड़ा हुआ था। उस पेड़ पर तोते का अंडा था। सारे जीन जनावर उड़ गए थे। मासूम जगह थी और कुछ नहीं था। महादेव जी जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी हुंकरा भरने लगीं। महादेव जी की कथा सुनते सुनते पार्वती जी बहुत देर हो गई थी। पार्वती जी सुनती सुनती सो गईं, नींद आ गई और तोते का अंडा बड़ा हो गया। उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चा निकल कर हुंकारा भरने लगा। महादेव जी की पूरी कथा हुई। पार्वती जी सो रही थीं। कथा होते खेम पार्वती जी बोली, स्वामी अब क्या हुआ? मुझे तो नींद आ गई थी। महादेव जी बोले, कथा पूरी हो गई। इस कथा में हुंकारे किसने भरे थे? पार्वती जी बोली, स्वामी माफ़ करो, मैं तो सो गई थी। तो महादेव जी बैठे हुए त्रिशूल को लेकर एक पेड़ पे से तोते का बच्चा उड़ाई दिखाई दिया। तो महादेव जी उसके पीछे अपने त्रिशूल को लेकर भागे। छोटा सा बच्चा तीनों लोक में घूम कर आया। उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। तोते का बच्चा जो वेद व्यास जी की पत्नी थी, छत के ऊपर खड़ी थी, अपने केस सुखा रही थी। केस सुखाते हुए उसको झमाई आ गई। जैसे उसको झमाई आई थी, तोते का बच्चा उसके मुख में घुस गया, अंदर पेट में चला गया। महादेव जी पीछे से गए। वेद व्यास जी से बोले, तेरे घर में मेरा चोर है। वेद व्यास जी बोले, मेरे घर में कोई चोर नहीं है। महादेव जी वहीं पे बैठ गए, धूनी लगा ली। तोते का बच्चा 12 साल तक वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में बैठा हुआ था। सारे देव आए, सारे देवन ने आके, विष्णु भगवान भी आए। महादेव जी से बोले, देखो प्रभु, जो किसी ने आपकी अमर कथा सुन ली होए वो तो मरेगा ही कैसे? महादेव जी बोले, ये कभी निकल कर आएगा जब ही उसका वध कर दूंगा। अब विष्णु भगवान बोले, देवताओं देखो भगवान शंकर जी, ये आपकी निंद्रा होगी। आपने अमर कथा सुनाई है। कहते हैं जो अमर कथा सुन लेता है, जो आदमी मरता नहीं है। अब आपकी अमर कथा सुन ली तो ये बच्चा मरेगा कैसे? शंकर जी वहाँ से चले गए। जब 12 साल पीछे सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही वन को चले गए। उन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को अमर कथा सुनाई थी। उस अमर कथा में थोड़ी गलती हो गई थी। उस गलती के कारण उसको सांप ने डस लिया। कहते हैं
इस अमर कथा को सबको सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। सबकी मुक्ति होती है। स्त्री हो चाहे मर्द हो चाहे बच्चे हो, अमर कथा सबको सुननी चाहिए। हमारी कथा को सुन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे। जय हो शंकर जी महाराज, जय हो माता पार्वती जी, जय हो सुखदेव जी की। हर हर भोलेनाथ।